हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस चैनल पे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का वीडियोस लगातार अपलोड किया जा रहा है। साथ ही अब आप सभी के लिए आईएससी, आईकॉम और आईए, आईएससी मीन्स इंटर ऑफ साइंस, आईए इंटर ऑफ आर्ट्स, आईकॉम यानी इंटर ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए अब इंग्लिश का क्लास भी अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे, ये जो है आपको फुल्ली इंटरमीडिएट को ध्यान रखकर ये क्लास चलाया जा रहा है। इसमें खास करके इंग्लिश क्लास में आपको बेसिक से पूरा एडवांस तक जितना भी जानकारी आई होप होना चाहिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से आपको चैप्टर वाइज हर टीचर के द्वारा, जैसे मैथमेटिक्स में सुनील सर के द्वारा, केमिस्ट्री में जितेंद्र सर के द्वारा और इंग्लिश में मेरे द्वारा लगातार आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको टेंस से बात को हम शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे। आपका सबसे पहला चैप्टर है टेंस। देखिए टेंस है क्या, यदि बोला जाए टेंस को डिफाइन कीजिए और टेंस है क्या, तो आपके सामने एक छोटा सा डिफिनेशन हम लिखेंगे क्या, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइप इज कॉल्ड टेंस। मींस द चेंज, चेंज बोलने का मतलब बदलाव, चेंज बोलने का मतलब क्या हुआ, बदलाव। इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब मींस वर्ब का मतलब हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो वर्ब मींस हम क्या बोल सकते हैं भाई, ध्यान रखना, वर्ब मींस हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन। एक्शन क्यों बोल रहे हैं हम, जरा ध्यान देंगे, हम यहाँ पे एक्शन बोल रहे हैं। एक्शन बोलने का रीजन क्या है, क्यों हम एक्शन बोले, समझिएगा। वर्ब होता क्या है, एक्शन इज डूइंग इज कॉल्ड वर्ब, मतलब हम जो एक्शन करते हैं वही हमारा वर्ब होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, टहलना, दौड़ना, ये जितना भी है ये हमारा क्या है, एक्शन है। तो देखो क्या बोल रहा था, चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब मींस एक्शन, यानी एक्शन में जो आपका चेंजिंग आता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार जो आपके एक्शन में चेंजिंग आता है यही आपका क्या है, टेंस है। ठीक है, ये होता कितना टाइप का है, ये आमतौर पे आपका कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को यदि हम देखें, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को देखें तो बारी बारी से समझिएगा। टेंस को यदि रियलाइज करें, टेंस को यदि रियलाइज करें तो हम टेंस से क्या समझे कि समय का वह हिस्सा जिसको अभी आप एक्शन के तौर पे देख रहे हो, या फिर जिसको द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, जो आपको बदलाव आ रहा है किसी में, एक्शन में जो बदलाव आ रहा है। अब बदलाव आ रहा है मतलब ये आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे भी आप हम समय देखो, टेंस को हम रिप्रेजेंट किए तो सबसे पहला पार्ट हम क्या बोले, प्रेजेंट टेंस बोले, बोले ना, प्रेजेंट टेंस बोले। प्रेजेंट टेंस को भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में हम बात को भी जी रहे हैं। जैसे भी हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप शिद्दत के साथ देखकर पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए ये जो है, ये हमारा ये अभी जो प्रेजेंट है इसको हम अभी रियलाइज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। जिस बात को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। यानी टेंस का मतलब क्या समझे, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अभी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, कर चुके हैं मतलब जो समय बीत चुका है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पास्ट टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए फ्यूचर को, तो क्या फ्यूचर को आप रियलाइज कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, फ्यूचर को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसके बारे में आप सोच सकते हो, प्लानिंग बना सकते हो कि भाई ये टाइम में हम ये करेंगे, कोई फिक्स नहीं कि आप करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यदि देखा जाए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम क्या समझे, जिसको भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास्ट का मतलब क्या समझे, जो काम बीत चुका है ना, और फ्यूचर में जो होने वाला हो। ठीक है, अब प्रेजेंट को देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस कितना टाइप का होता है भाई, प्रेजेंट टेंस कितना टाइप का होता है, तो देखो प्रेजेंट टेंस जो है ना, यदि इसको हम बोले तो बोलते हैं देयर आर 4 टाइप्स। कितना टाइप का होता है, 4 टाइप्स। ये 4 टाइप का होता है। प्रेजेंट टेंस कितना टाइप का होता है, मेरे साथ बोलोगे भाई, प्रेजेंट टेंस कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का। कितना टाइप का, 4 टाइप का। सबसे पहला टाइप होता है, सबसे पहला टाइप क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे साथ बोलते चलोगे, सबसे पहला टाइप क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। सबसे पहला टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर आप इसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या और बोलेंगे इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार बोलना फिर से, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सबसे पहला टाइप को हम क्या बोले,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। लग रहा होगा इधर कर रहे हैं, कुछ रीजन है बताएंगे। चलिए दूसरा जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक और नाम से आप जानते हो, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, या फिर आप इसे चाहो तो एक और नाम से बोल सकते हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, क्लियर? सबसे पहला क्या बोले जरा बोलना, क्या बोले? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा टाइप है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जरा फिर से बोलना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा को यदि देखा जाए तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक बार बोलना चारों टाइप को। सबसे पहला क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब चारों बात को हम जाने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, बारी बारी से बात को समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, जैसे हम इसको आमतौर पे बचपन में जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 में क्या किए थे, किस प्रकार से इसको समझे थे। थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज करना बाबू। कंसेप्ट किस लिए चेंज करना? क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी हिंदी में आता नहीं है। क्वेश्चन कहीं हिंदी में आता है क्या? सब जगह क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। हमारा ISC का लेवल यदि अच्छा होता है, हमारा IA या फिर ICOM का लेवल अच्छा होता है, IA का लेवल अच्छा होने मतलब कि आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके हाथ में रहेगा। और आप जानते हो कि किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हिंदी में पूछता नहीं है, मतलब बातों को इंग्लिश में ही समझाया तो मजेदार हो जाती है। ठीक है, तो बढ़िया से बात को ध्यान देंगे। सबसे पहले बात क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन थोड़ा समझिए, जो प्रीवियस पढ़े थे उसमें तो कुछ ना कुछ खास बात होगा, जरा समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्या बोलते थे? जिस हिंदी सेंटेंस के अंतिम में ता है ती है लगा है ना। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं खाता हूं, मैं टहलता हूं, इन सभी बात को देखा जाए। या फिर आप यही बोल सकते हैं मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर से हम बातों को धीरे धीरे उठाते चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? हैबिट को। किस चीज को? हैबिट को। बोलना भाई, किस चीज को? हैबिट को, है ना। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये हमारा क्या है? किस चीज को रिप्रेजेंट किया? हैबिट को। किस चीज को? हैबिट को। दूसरा बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप पढ़े हैं कि जिस सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है रही लगा है। अच्छा ठीक है, मान लो हम आपके सामने एक छोटा सेंटेंस दे रहे हैं, सुनना। अभी हम खड़ी हैं, तो हमारा खड़ी रहना क्या है? कंटिन्यूअस है। आप बैठे हैं, हो सकता है अभी आप पढ़ रहे हो, क्लास को देख रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, और अभी आप बैठे हो, तो क्या बोल सकते हो? आप क्या बोल सकते हो? ये कंटिन्यूअस वाला वर्क हुआ कि नहीं। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब हम क्या समझे? वैसा टाइम का ड्यूरेशन जो भी आप जी रहे हो और वो अभी आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यूअस का पार्ट हुआ। यानी हम कंटिन्यूअस को समझे तो हम बोल सकते हैं कि जो काम आपका कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। बात ठीक है? आगे देखिएगा, अगला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट को जरा बेहतर तरीके से समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप क्या पढ़े थे, याद है? मैं खा चुका हूं, वह पढ़ लिया है या चुका है, लगा करके हम इसको समझते थे। अच्छा जरा सोचने वाली बात है, मैं पढ़ चुका हूं या फिर मैं खा लिया हूं, तो लिया तो हूं क्यों लगा रहे भाई? बात तो पास्ट क्या है, तो बात को थोड़ा समझिए। जस्ट लाइक अभी आप भरपेट खाना खा लिए, ठीक है, भरपेट खाना खा लिए, और कोई अभी आपसे पूछता है क्या खाओगे भाई, ये खाओगे, वो खाओगे, एनीथिंग कुछ पूछता है आपसे, तो आप क्या बोलोगे? भाई अभी खाए, बड़ी मस्त पेट भरा हुआ है ना। क्या बोलोगे? अभी जस्ट खाया है। क्लियर ना? यही ना बोलोगे। मतलब अभी जो आप काम किए, मेरी बात सुनिए, अभी जो आप काम किए, ये काम आपका रिसेंट है ना।
ये जो है ये काम आपका रिसेंट एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिसेंट मतलब अभी आप थोड़ा देर पहले खाए थे, लेकिन इसका इंपैक्ट अभी भी आपके पास है। थोड़ा देर पहले आप काम किए, उसका इंपैक्ट अभी भी है, एकदम रिसेंट है। क्लियर? आ रहा बात समझ में? तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखा जाए तो परफेक्ट मतलब हम क्या समझे? वैसा टाइम का ड्यूरेशन जो रिसेंट में बीता हो, थोड़ा देर पहले शुरू हुआ हो। जैसे मान लीजिए अभी से 5 मिनट पहले हमारा क्लास शुरू हुआ है, तो हमारा रिसेंट हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया, यानी रिसेंट कंटिन्यू एक्शन। हम इसको क्या बोल सकते हैं? वैसा टाइम का पार्ट जो थोड़ा देर पहले शुरू हुआ है, लेकिन ये काम अभी भी आपका चल रहा है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेंट कंटिन्यू एक्शन। अब देखिए चारों बात को जरा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्या बोले? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोले बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी समझ रहे हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हैबिट को। किस चीज को? हैबिट को। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू जो वर्क आप कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंट टाइम के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिसेंट कंटिन्यूअस टाइम जो अभी आप थोड़ी देर पहले शुरू किए थे। जैसे 5 मिनट पहले, जैसे हम बोल सकते हैं मैं 5 मिनट पहले से पढ़ा रहा हूं। मेरे बात को समझना, ये बात नहीं, थोड़ा फिर से समझना। जैसे इसी बात को हम थोड़ा चेंज करके बोलना चाहेंगे, जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हो। मैं सुबह से पढ़ता रहा हूं। सुबह से मतलब आज का ही दिन है, सुबह से पढ़ता रहा हूं, तो सुबह वाला काम आपका रिसेंट हो गया। अभी भी आप पढ़ रहे हैं, ये आपका जारी एक्शन है। क्लियर? मैं शाम से पढ़ता रहा हूं, तो शाम से अभी रात हो चुका है, फिर भी आप पढ़ते रहे हैं। क्लियर? बात आ रहा है में? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टाइम को आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हुए आपका ये पूरा प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट में हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम आते हैं सबसे पहला पीरियड, सबसे पहला टाइप इसका प्रेजेंट टेंस के ऊपर। ठीक है? प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो आपके सामने टाइप मिला है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोल रहे बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर ना? अब देखना, बात को बारी बारी से समझते चलना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है हम क्या समझे? जो आपको रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करता है किसको? हैबिट को। किसको रिप्रेजेंट कराने की कोशिश कर रहा है? हैबिट को। अच्छा हम एक काम करते हैं, यहीं पर से हम लेवल को पहले अलग अलग लेवल में इसको तोड़ देते हैं। अलग अलग लेवल बोलने का मतलब क्या हुआ? हम डायरेक्टली लेवल को टच नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले आपको बेसिक टर्म को समझाते हैं, दम बिल्कुल बेसिक टर्म को। ठीक है? इसके बाद थोड़ा सा हम लेवल को ऊपर करेंगे और लेकर चलेंगे आपको इंटरमीडिएट के पास। ठीक है? 3 क्लास आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला क्लास में आपको, मेरी बात को बढ़िया समझिएगा, 3 क्लास सबसे पहला जो आपका होगा, इसमें पूरा बेसिक हम बता देंगे। ठीक है? बेसिक बताने के बाद हम चौथा क्लास से आपको इंटरमीडिएट को स्टार्ट करेंगे, और इंटरमीडिएट समाप्त होने के बाद हम कंपैरेटिव एनालिसिस को लेकर आएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कंपेयर करेंगे। ठीक है? किसमें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंटिन्यूअस से कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है? मतलब अलग अलग टेंसेस को कंपेयर करेंगे। ठीक है? इसके बाद फिर हम आएंगे शॉर्टकट, और इसके बाद सबसे लास्ट लेवल आपके पास लेकर के आएंगे, जो इंग्लिश में आप लोग सोचते होंगे काश हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत काम आएगा। हम बोलते हैं इसे कॉमन एरर, यानी हर प्रकार से क्वेश्चन को, यानी पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन को देखना, कहीं से भी क्वेश्चन देखा आपसे बनना चाहिए, चाहे वो आपका आईएससी का हो या फिर आईए का हो, आईकॉम का हो, या फिर आउट ऑफ बोला जाता है ऊपर का लेवल का हो, जस्ट लाइक कंपटीटिव लेवल का हो, आउट ऑफ योर लेवल, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर बाहर का लेवल। ठीक है? कंपटीटिव लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा गया हो, टेंस का दिखे बनेगा। बात क्लियर है? टेंस का क्वेश्चन है दम बनेगा। क्यों? पढ़ रहे हैं। ठीक है? ध्यान देना। सबसे पहले बात करें किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट करता है हैबिट को। किसको? हैबिट को, है ना? अब देखो ये कितना टाइप का होता है भाई? ये आपका कितना टाइप का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? आमतौर पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अच्छा, इस अफर्मेटिव को हम असर्टिव लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? असर्टिव मीन्स
अफर्मेटिव एंड निगेटिव। असर्टिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बात को ध्यान रखेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को असर्टिव रिप्रेजेंट करता है। और यदि देखा जाए दूसरा टाइप, तो हम दूसरा टाइप को क्या बोल रहे हैं, इसको निगेटिव। क्या बोल रहे हैं, निगेटिव। थर्ड में आ जाइए, थर्ड में, तो थर्ड जो है आपका, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद जो चौथा लेवल है आपका, इसको बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि हम अभी जस्ट बोले बिल्कुल बात को जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं भाई, और जीरो लेवल से लेकर चलने का मतलब बात पे बेसिकली ध्यान दिया जाए। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव को हम लोग बोल सकते हैं असर्टिव, ठीक है, असर्टिव अभी हम बोले। दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स आमतौर पर होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन भी आपका बाबू 6 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 6 टाइप का। कितना टाइप का, 6 टाइप का। मेरे साथ जरा बोलना, तो सबसे पहला यस नो क्वेश्चन, सबसे पहला यस नो क्वेश्चन। दूसरा डब्ल्यूएस क्वेश्चन, दूसरा डब्ल्यूएस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन टैग, तीसरा क्वेश्चन टैग। इसको कहीं कहीं पे आप किताब में देखोगे तो टैग क्वेश्चन नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, टैग क्वेश्चन। पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा डब्ल्यूएस क्वेश्चन, तीसरा टैग क्वेश्चन, चौथा अल्टरनेट क्वेश्चन, चौथा अल्टरनेट क्वेश्चन, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, छठा रेस्टोरिकल क्वेश्चन। फिर से जरा एक बार, फिर से जरा जाइए। सबसे पहला आप बोलेंगे इसको यस नो क्वेश्चन, पहला यस नो, दूसरा डब्ल्यूएस क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन, चौथा अल्टरनेट क्वेश्चन, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन और छठा रेस्टोरिकल क्वेश्चन। सभी के बारे में बारी बारी से थोड़ा थोड़ा बता दे। चलो जितना जानना है उससे रिलेटेड थोड़ा जान लो। सबसे पहले यस नो क्वेश्चन, ये जो आप लोग इंट्रोगेटिव देखते हो ना, इसको आमतौर पे हम लोग यस नो क्वेश्चन के टर्म में देखते हैं। किस टर्म में देखते हैं, यस नो क्वेश्चन के टर्म में देखते हैं। बारी बारी से देखना, ठीक है, हम बारी बारी से सभी बात को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। सबसे पहला है आपके सामने अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव को हम बोल रहे हैं क्या, एडब्ल्यूएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात को समझिएगा। अफर्मेटिव को जब हम समझे तो अब देखो, ये जो है आपका टेंस बनाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है क्या हो सकता है भाई, स्ट्रक्चर ये बनाया क्यों आखिरकार स्ट्रक्चर बना रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या करता है ना, स्ट्रक्चर का क्या काम है, अच्छा स्ट्रक्चर का जो काम होता है, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है सेंटेंस को। ये क्या करता है, सही सेंटेंस बनाने का काम करता है। अच्छा सेंटेंस मीन्स ए मीनिंगफुल वर्ड विच गिव यू कंप्लीट सेंस, है ना। अच्छा हम क्या बोले, मीनिंगफुल वर्ड, बहुत सारा आपके सामने मीनिंग का रिलेटेड वर्ड आया। वर्ड मीन्स, अब जरा वर्ड को देखो, तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लेटर। अरेंजमेंट ऑफ लेटर मतलब मान लो अरेंज नहीं रहा है तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर दिस गिव यू कंप्लीट सेंस। जैसे अब देखो आपके सामने एक छोटा सा बात लिखने जा रहे हैं। एक हम मीनिंग लिखे, जरा इसको देखना, हम क्या बोले, कैट। ये 3 लेटर से मिलकर बना है, CAT कैट, है ना। ये जो तीनों लेटर है, ये जब अरेंज हुआ तो आपको एक मीनिंग दिया। अच्छा ठीक है, इसी अरेंजमेंट को हम फिर से चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं एक्ट, ठीक है। हम इसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज किए, आपको फिर मीनिंग बदल गया। चलो फिर से इसको हम चेंज कर रहे हैं। अब देखो जब हम अबर में इसको चेंज किए तो क्या आपको कोई मीनिंग दिया, ये आपको कोई मीनिंग दिया क्या, नहीं दिया। मीन्स जब आपका कोई मीनिंगफुल सेंस बनाता है तो आपका बनता है वर्ड, और वर्ड जब अरेंज होता है तो बनता है आपका सेंटेंस। ऐसी सेंटेंस के बनाने के फॉर्म को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर के बनता है, जिस प्रकार से आप इसको अरेंज करते हो, अरेंज करने के फॉर्मेट को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। क्या कहता है वो, स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट को आपको डूअर भी लिखा मिलेगा, ठीक है, फंसिएगा नहीं। आइए अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका हो क्या सकता है, तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट पर्सन हो सकता है। क्या हो सकता है, नॉर्मली बहुत बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बात को हम आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, ये उन बच्चों के लिए जिनका बिल्कुल लेवल दम शून्य है। शून्य मतलब लगता है भाई हमसे नहीं पढ़ा लेगा, तो हम चाह रहे हैं कि जो इस वीडियो को देख रहा है उसका कंप्लीट दम 0 से लेवल ऊपर तक बनता चला जाए। लेवल बनना चाहिए भाई, समय दे रहे हो ना, कीमत होता है समय का, लेवल बनना चाहिए। पर्सन कितना टाइप का होता है बाबू, 3 टाइप का। सबसे पहला टाइप क्या है,
सबसे पहला टाइप का हम बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकेंड पर्सन। क्या है? सेकेंड पर्सन। और थर्ड में हम इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो तीन टाइप का है, तीनों को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर से बोला, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर ना? अरे कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है। क्या है? बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट पर्सन का जो, देखो अब यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, बात को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या लिख रहे हैं? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर नंबर बोलने का मतलब, और एक हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्लूरल नंबर। ये दोनों बोलने का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर का मतलब जो एक को रिप्रेजेंट करता हो, ओनली एक को, और प्लूरल का मतलब जो एक से अधिक को रिप्रेजेंट करता है, मोर देन वन। इट इज ओनली रिप्रेजेंट ओनली वन एंड मोर देन वन, ये आपका प्लूरल रिप्रेजेंट करता है। अब देखो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है वो होता है आई। क्या होता है बाबू? आई। क्या होता है? आई। आई मतलब मैं या हम, कितना को रिप्रेजेंट किया? एक को, सिर्फ मेरे को। क्लियर? दूसरा क्या लिखे? बी। बी मीन्स हम लोग। बी मीन्स हम लोग। एक किसको रिप्रेजेंट किया? मेरे साथ लोगों को, हम लोग। बात क्लियर? मेरे साथ लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सिंगुलर से प्लूरल में आए तो मेरे साथ साथ पूरे लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखा जाए, सेकेंड पर्सन जो है ये रिप्रेजेंट कर, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। यू मतलब तुम या आप, सिर्फ तुम या आप। तुम छोटे हो तो, बड़े हैं तो आप, रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आप, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, यदि इसको हम प्लूरल बनाएं तो इसको बोलते हैं, इसका प्लूरल भी यू ही होता है, मतलब चेंज होता है हिंदी में थोड़ा, और इंग्लिश में भी नॉर्मली चेंज होता है। यू मीन्स तुम लोग, तुम लोग, तुम्हारे साथ लोग भी शामिल है, या आप लोग। क्लियर? आइए थर्ड पर्सन का जो आपका सिंगुलर नंबर होता है, इसमें होता है ही, सी, इट या नेम। ही, सी, इट, नेम बोलने मतलब ही कोई लड़का का नाम हो गया, सी कोई लड़की के नाम के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, नेम में कोई एक नाम, ओनली वन नेम, नॉट मोर देन मोर नेम। एक से ज्यादा नाम का यूज नहीं करेंगे, उसको हम लोग नेम्स बोलेंगे। मीन्स यदि हम इधर आए तो प्लूरल में क्या बोल सकते हैं इसको? ते। ठीक है, और थोड़ा आपको समझने के लिए बोल दे, थोड़ा समझने के लिए तो हम इसको बोल दिए नेम्स। थोड़ा समझने के लिए आप लोग के सामने बोल दिए इसको कि भाई थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, हम लोग नेम्स बोल सकते हैं। इसी नेम्स का जो प्रोनाउन होता है इसके लिए हम दे बोल सकते हैं। जैसे राम एंड सीता, तो एक से अधिक हो गया तो इसके लिए प्रोनाउन बनाते हैं दे। बात आ रहा है समझ में? आ जाइए आगे। अब देखिए हम सब्जेक्ट को समझे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को थोड़ा समझिए। यदि V1 यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे तो यूज ऑफ V1 बोलने का मतलब, अब थोड़ा सुनना, V1, V2, V3, V4, V5 पांच फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ किसका यूज कर रहे हैं? V1 का। तो V1 का यूज किसके साथ करेंगे? V1 बोलने का मतलब प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। जैसे अब जैसे हम बोले एक यूज किसके साथ होगा, तो आई, बी, यू, दे एंड नेम्स। नेम्स मतलब मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम के साथ हम यूज करेंगे इसका V1 का। जैसे हम बोले, क्या बोले? आई गो टू मार्केट, बहुत छोटा सा बात बोले। क्या बोले? बहुत छोटा सा बात बोले, आई गो टू मार्केट, यू राइट अ लेटर। यदि बात किया जाए किसका, यदि आपके सामने बात किया जाए V5 का, यूज ऑफ V5। क्या बोले? यूज ऑफ V5। इसको यदि समझा जाए, समझना, तो ही, सी, इट एंड नेम। यहां पे क्या लिखे थे? नेम्स। यहां पे क्या लिखे? नेम विथ यूजेस V5। ठीक है, जैसे अब इसी बात को हमने लिखा, ही गोज टू मार्केट। अच्छा ये सेंटेंस को जरा समझना, यहां पे क्या है? गो। गो मतलब V1, इसको V5 में बदले तो वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तो V5 में चेंज हो जाता है। वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तो क्या चीज बदलता है? V5 में। तो आई गो टू मार्केट, ये आपका रिप्रेजेंट किया, आई के साथ हम यूज किए V1 का, और ही के साथ यूज किए V5 का, ही, सी, इट एंड नेम्स। नेम्स
नहीं सर, नेम। नेम्स मीन्स किसका यूज करेंगे? V1 का। बात क्लियर? आ गया ये। अधिशिका, इसी सेंटेंस में हम आए कहां पे? नेगेटिव में। कहां है? नेगेटिव में। थोड़ा बात को समझिएगा बेहतर तरीका से, ठीक है? नेगेटिव में रिप्रेजेंट करें इसी बात को। नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने का मतलब, जैसे देखिएगा, नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं किसका बाबू? डू या डस का। और ये सेंटेंस चूंकि नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या है? नॉट। तो हम क्या लिखे? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, एक बात और जरा ध्यान देना। आप जानते हैं कि डू और नॉट को यदि हम दोनों को जोड़ दे तो नॉर्मली बनाते हैं डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट या डजंट इसको बोल सकते हैं। क्लियर ना? अब थोड़ा बात को थोड़ा समझना। ये डू या डज है क्या? ये डू या डज आपका एक्सुलरी वर्ब है। क्या है? एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब का संख्या कितना होता है? 24 होता है। कौन कौन होता है भाई? जरा बढ़िया सुनना। कौन कौन होता है? बढ़िया सुनना। 24 मात्र होता है। ध्यान दोगे सीख जाओगे, याद हो जाएगा। सीखना दूर के बाद याद हो जाएगा, सेव हो जाएगा, निकलेगा नहीं दिमाग से यार, निकलेगा नहीं। कोशिश कर लोगे तभी नहीं निकलेगा। सुन तो ले एक बार। इसे मार, बढ़िया सुनना। 24 है, कितना है? 24। इसे मार, बाजवर। इसे मार का पास बाजवर। इसे मार का पास, अरे बोल तो भाई। इसे मार का पास बाजवर। इसे मार का पास बाजवर। हैज हैव हैड। हैज हैव का पास हैड। हैज हैव का पास हैड। बोल रहा है ना? डूडस का पास्ट डिड। डूडस का पास्ट डिड। 11 क्लियर हो गया भाई? देख तो जरा गिन के। इज एम आर बाजवर हैज हैव हैड डूडस डिड। इज एम आर बाजवर हैज हैव हैड डूडस डिड। 11 बातें में क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। कैन कुड, कैन का पास्ट कुड। सेल का पास्ट शुड। कैन का पास्ट कुड। सेल का पास्ट शुड। बिल का पास्ट वुड। कैन कुड सेल शुड बिल वुड। क्लियर? आ गई। मे माइट मस्ट। क्या? मे माइट मस्ट। इसके अलावा 4 और सुनना। डेयर यूज टू नीड आउट टू। डेयर यूज टू नीड आउट टू। फिर से बोला, डेयर यूज टू नीड आउट टू। 24 बोलना। तो जरा बात को जरा बढ़िया से पहले एक बार सुन। इज एम आर बाजवर हैज हैव हैड डू डस डिड कैन कुड सेल शुड बिल वुड मे माइट मस्ट डेयर यूज टू नीड आउट टू। क्लियर ना? एक बार और बढ़िया सुनना। एक बार फिर से सुन। इज एम आर बाजवर हैज हैव हैड डू डस डिड कैन कुड सेल शुड बिल वुड मे माइट मस्ट डेयर यूज टू नीड आउट टू। अब देख बात को समझना। ये डू या डस कहां से आया? इसी वर्ब से, एक्सुलरी वर्ब से। एक्सुलरी वर्ब को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब का पार्ट होता है आपका डू। क्या होता है? डू। डू जो है V1 फॉर्म है। क्या है? V1 फॉर्म है। इसका V2 होता है डिड, V3 डन, V4 डूइंग और V5 डस। तो देखो यहाँ पे क्या लगाए हम? स्ट्रक्चर में लिखे ना सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो यहाँ पे एस या एस हम लगाए। बात क्लियर? इसके बाद चूंकि एस या एस का यूज कर लिए इसीलिए तो यहाँ पे यूज कैसे बोल ली? V1 का। बात क्लियर ना? अब यदि इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बोले तो क्या बोल सकते हैं? सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग। अब इस बात को जरा देखो। सी के साथ हम लगाए डू और चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे जोड़ देंगे क्या? यस। तो बन गया सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्लियर ना? अब एक और एग्जांपल हम देखिए आई के अनुसार। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर? अब थोड़ा देखना अगला जो है आपका इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को जरा बेहतर तरीका से समझिएगा। इंट्रोगेटिव बोलने का मतलब क्या चीज होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंडेड। क्या बोलते हैं? क्लोज इंडेड, है ना? अब जब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बाबू, ये होता है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात को बेहतर तरीका समझना है। क्या लिखे? डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए आपके सामने एक छोटा सा हम बात बोले, इसी सेंटेंस को आप बदल दो किसी में, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का मतलब सेंटेंस में जो आपका एक्सुलरी वर्ब यूज हुआ है उसको आप आगे ले आओ। एक्सुलरी वर्ब का काम क्या है? ये काम क्या करता है भाई बताओ? ये एक्शन बताने का काम करता है। क्या करता है? एक्शन बताने का काम कर रहा है कि बंदा क्या कर रहा है। जैसे सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर ना? एक्सुलरी वर्ब सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? आ गया ये। जैसे हम इसके लिए बोलते हैं डू आई
चलो इसी को देख लो, डू आई प्ले क्रिकेट, नॉर्मल बोल दिए, डू आई प्ले क्रिकेट। अब यदि हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस बनाएं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ध्यान रखना, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इसको चाहें तो और क्या लिख सकते थे, डोंट या डजंट लिख सकते थे क्या, बिल्कुल लिख सकते थे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात क्लियर। यदि इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसी से हम सेंटेंस बनाना चाहिए, इसी को इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दो, तो क्या बोल देंगे, डजंट सी सिंग अ सॉन्ग। ये जो भी आप सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस को हम क्या बोले, क्लोज इंडेड। क्या बोले, क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड के अलावा कुछ होता है क्या, ओपन इंडेड। ओपन इंडेड मतलब, जरा बात को समझना, थोड़ा सा बात को क्लियर कर लो, ठीक है। ओपन इंडेड बोलने का मतलब क्या हुआ, ओपन इंडेड जैसे जो सेंटेंस आपको व्हाट, भाई ये सबसे शुरू होता है, जैसे हम बोले, जरा बात को समझना, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। जैसे हम एक बात बोल रहे हैं, बेहतर तरीके से समझना, व्हाट जब आता है ना तो सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, ऑब्जेक्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात को बेहतर से समझना, ऑब्जेक्ट भी कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, पहले ये जान लो। जैसे जो आई है, आई का जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी कहते हैं ना, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये सारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, ये सारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे बोलिए व्हाट इज योर नेम, तो आप बोल सकते हो माय नेम इज राहुल। यदि हम आपसे पूछे व्हाट यू नेम राहुल, तो हम पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, है ना, क्लियर। तो बात को थोड़ा समझना, वो बात बोलना सही होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो व्हाट से जब आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओपन इंडेड। आगे लेकर चलिए बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ है ना। अब देखिए आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। यहाँ पे हम नॉर्मली बात को धीरे धीरे समझते हुए आगे चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलने का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस, और देखिएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब आप सेंटेंस में कोई एक्शन को कैसे रख रहे हो भाई, बिल्कुल कंटिन्यू रख रहे हो। कैसे रख रहे हो, बिल्कुल कंटिन्यू। बात क्लियर ना, मतलब आपका एक्शन अभी जारी है। अब इसी एक्शन को जो हम बोले, जो आपका एक्शन जारी है, यदि इसी को हम बोल रहे हैं क्या, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इज एम आर जो है ये बता रहा है कि एक्शन अभी कंटिन्यू है, क्योंकि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बोले कि एक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, एक्शन को रिप्रेजेंट करना। एक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, एक्शन को रिप्रेजेंट करना। क्या काम है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर, बोल तो मेरे भाई, क्या काम है, एक्शन को रिप्रेजेंट करना। चलो देखो, यदि इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाए तो बोलते हैं आई एम रनिंग ऑन द रोड, मतलब मैं रोड पर दौड़ रहा हूं। तो दौड़ने का काम क्या है, जारी है। यदि इसी का निगेटिव टर्म बना दे तो, ये हो गया आपका कौन सा टर्म, अफर्मेटिव। क्या हुआ, अफर्मेटिव। यदि इसी का निगेटिव बनाए तो, निगेटिव बनाने का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट को जोड़ना, एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट को जोड़ना, है ना। जैसे इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखा जाए, सी is writing a story। अच्छा जरा बात को देखो तो बात सही है, गलत है। क्यों, क्योंकि क्या लिखे हम, निगेटिव। और निगेटिव जब हम बात को लिखे हैं तो निगेटिव बात में हम क्या करते हैं भाई, नॉट को इंक्लूड करते हैं। कहां पे इंक्लूड करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद। अच्छा एक कर बाद इंक्लूड कर दिए तब बात गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम जाने कि सेंटेंस जो होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यदि परफेक्ट नहीं हुआ तो सेंटेंस में एरर है, यानी
गलती है, फॉल्ट है, उसको आपको सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर इसके अलाव नहीं देता है। स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस को सही ढंग से बनाने का तरीका। क्या है? सेंटेंस को सही ढंग से बनाने का तरीका। और स्ट्रक्चर यहाँ पे है क्या? सेंटेंस में जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है वो है क्या? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। बात क्लियर ना? क्लियर? आगे आइए, इंट्रोगेटिव। इसी इंट्रोगेटिव को थोड़ा देर पहले भी हम क्या बोले? क्या बोले? क्लोज इंडेड। क्या बोले? क्लोज इंडेड, है ना? अब देखो, क्लोज इंडेड बोलने का मतलब क्या हुआ? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? क्या बोले? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाए तो बोलते हैं इज सी स्पीकिंग इंग्लिश? इज सी स्पीकिंग इंग्लिश? अच्छा, ये बात हमारा बोलना, ये जो हम बात बोले इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हुआ? इंग्लिश बोल रही है। बोलने का तरीका समझना। यहाँ पे हम अफर्मेटिव को इसी को अफर्मेटिव बोले सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव बोले इज सी स्पीकिंग इंग्लिश? इज सी स्पीकिंग इंग्लिश? तो बोलने का टर्म को समझना। यदि बोलने नहीं आया ना इंट्रोगेटिव तो समझ में नहीं आएगा बात कि इंट्रोगेटिव बोल रहा है अफर्मेटिव। बहुत सारे आदमी से मिलोगे। अब जैसे हम, एक बंदा है बोलता है व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज। अरे भाई, इंट्रोगेटिव बोल रहा है, फील होना चाहिए। व्हाट इज योर नेम? फील होना चाहिए ना। व्हाट इज योर नेम? नॉर्मली बोल के निकल जा रहे। व्हाट, ऐसा इसी को आप बोलो व्हाट्स योर नेम बोलकर। अरे फील होना चाहिए ना सामने से कि कोई पूछ रहा है कुछ। एक बंदा है बोल रहा है यू नो मी, डू यू नो मी? अरे भाई कैसा बोल, डू यू नो मी? यस या नो? नॉर्मली होता है ना। तो भाई बोलने भी आना चाहिए। नहीं बोलने आया तो फायदा है क्या? अरे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को थोड़ा समझते हैं। पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये नहीं तो फायदा, कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया मत पढ़, खोज करना है कुछ भी कर लो, टाइम बर्बाद हो रहा है नहीं? पढ़ना टाइम बर्बाद करना दोनों बराबर है नहीं? गधा आदमी। अरे पढ़ ले, काम आएगा। क्या बोले? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे इसका सब्जेक्ट का और इसके बाद नॉट। जस्ट लाइक इससे रिलेटेड हम बना दें तो इज ही नॉट अर्निंग मनी? क्या हुआ? पैसा नहीं कमा रहा है। बात क्लियर? यदि इसी को हम ओपन इंडेड में लेकर जाएं तो ओपन इंडेड से थोड़ा सा समझ लेना। ओपन इंडेड मतलब डब्ल्यूएच वर्ड को आगे लेकर आना। ओपन इंडेड का मतलब डब्ल्यूएच वर्ड को आगे लेकर के आना। डब्ल्यूएच वर्ड जब होता है उसके बाद हम यूज करते हैं किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। जैसे व्हाट इज सी डूइंग? वह क्या कर रही है। क्लियर? आ रही बात समझ में? यदि परफेक्ट को समझा जाए, प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है, किसको? प्रेजेंट परफेक्ट को। परफेक्ट का मतलब हम क्या समझे? वैसा टाइम एक्शन जो अभी रिसेंट बीता हो, उसका इम्पैक्ट अभी आपके पास हो। तो हम क्या बोल रहे थे? ये रिप्रेजेंट कर रहा था टाइम के उस भाग को जो अभी जस्ट बीता है। रिसेंट एक्शन। रिसेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सेंटेंस में यूज करते हो किसका? सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का। किसका? अच्छा, हैज या हैव बोलने का मतलब जरा समझना। हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो है V1 फॉर्म है हैव, इसका V2 होता है हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। क्लियर? अब देखो तो हैज या हैव, तो देखो हैज का यूज करते हैं जिसके साथ हम डू का यूज कर रहे थे, जिसके साथ हम V5 का यूज कर रहे थे उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। जैसे बात को समझना, जैसे ही सीट नेम, जैसे ही सीट नेम के साथ हैज, बाकी सभी के साथ है। आई वी यू देन नेम्स के साथ यूज करेंगे हम लोग हैव का। जस्ट लाइक एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे सी हैज स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, यदि हम हैव का यूज करें तो बोलते यू हैव टेकन टी,
टेकन टी। हम लोग यदि चाय पीते हैं तो ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, टेक का यूज करते हैं। अब B3 क्या होता है टेक का, टेकन। हम चाय पी चुके हैं, आमतौर पे पीने मतलब चाय ले चुके हैं, ठीक है। जैसे भी हम जस्ट चाय पिए हैं, अब कोई मेरी बात तुरंत पी करके आए, कोई पूछता है चाय पिए, तो हम क्या बोलेंगे, चाय पी लिए हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट अभी तक मेरे पास है, अभी उसका इम्पैक्ट मेरे पास जारी है, तो मेरे को चाय की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर। आगे आइए इंट्रोगेटिव, इसका अगला टर्म को लेके चले निगेटिव को। किसको लेके चले, निगेटिव को। तो निगेटिव बोलने का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ बाबू हैज या हैव का यूज करना। हैज या हैव प्लस प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी हैज नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया, ठीक है। यदि हम इंट्रोगेटिव को लेकर के आए, किसको लेकर आए, इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव का मतलब अभी जस्ट समझे, क्या समझे, इंट्रोगेटिव का मतलब समझे कि ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस में आगे लेकर आना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात यही ना, अरे भाई यही ना। इसी को हम क्या बोल रहे थे, क्लोज इंडेड। क्या बोल रहे थे, क्लोज इंडेड। फिर से बोलना, क्लोज इंडेड, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड एग्जांपल, हैज ही टोल्ड अ लाई, हैज ही टोल्ड अ लाई। अच्छा टाइप बोल दिए, बोले तो भाई सही लिख दिए, मिस्टेक कर देते हैं, सही हो गया। आइए अगला क्या है, अगला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपके सामने दे, तो हैज सी नॉट ईटेन फूड, क्या हुआ, खाना नहीं खाई है, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड हम ओपन इंडेड बात करें, ओपन इंडेड सेंटेंस, ये था हमारा क्लोज इंडेड। क्या था, क्लोज इंडेड, जिसका आंसर आप यस या नो में दे रहे हो, ठीक है, क्लियर। जैसे बोला हैज ही टोल्ड अ लाई, हैज ही टोल्ड अ लाई क्या हुआ, झूठ बोला है, तो हाँ या ना में आप इसका आंसर दोगे। ओपन एंडेड आप इसका रीजन दोगे, ओपन एंडेड मतलब आप इसका रीजन दोगे, यस या नो में आंसर नहीं दोगे। जस्ट लाइक व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है, तुमने क्या किया है। आपसे कोई पूछ सकता है तुमने क्या किया है, तो जो किया है बताओ, ओपन एंडेड विथ रीजन, क्लियर। ओपन एंडेड में आप रीजन बताओ, क्लोज एंडेड में यस या नो में आंसर दो, बात क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट या नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था, कंटिन्यूअस आपका काम कंटिन्यू चल रहा था, परफेक्ट रिसेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को जरा समझना, ठीक है। किसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगला आपका टैग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर को बारीकी से समझना, भैया इसका स्ट्रक्चर बना कैसे, ठीक है। यदि बात समझ में आ गया ना तो खेला बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो कोई खेला नहीं बनेगा। और समझ में क्यों आया, क्योंकि इतना देर से समझ रहे हैं तो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, एक बार में बात समझ में आएगा। और आज का बात सिर्फ प्रेजेंट तक ही चलने वाला है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए, क्या बोले थे, 3 क्लास देंगे। कितना क्लास देंगे, 3 क्लास, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हो सके अगला क्लास में आपको पास्ट और फ्यूचर एक साथ मिल जाए, पास्ट और फ्यूचर एक साथ मिल जाए, तो तीसरा क्लास क्वेश्चन रिलेटेड हम बात करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड बात करेंगे। आइए तो यहाँ पे यदि हम अफर्मेटिव को देखें, यहाँ पे अफर्मेटिव को देखें तो इसका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट के साथ तो हम स्ट्रक्चर में जाने क्या हैज या हैव का यूज करते हैं, बात क्लियर ना, अरे बात क्लियर ना, ठीक। अब हैज या हैव के साथ तो हम V3 का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, V3 का, लेकिन कंटिन्यूअस भी है तो V4 यूज करेंगे क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आता है बी क्या है, V1, इसका V2 क्या होता है, बाजिया पर, क्या होता है, बाजिया पर। अब V3 क्या होता है,
बिन। V4 क्या होता है? बीइंग। और V5 क्या होता है? इजेमा, है ना। यदि आप इसको बारीकी से समझे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है? बिन। ये क्या है? V3 फॉर्म किसका? सेमी प्राइमरी वर्ब का। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? बिन। हैज या हैव के साथ क्या यूज कर दिए? बिन। तो हैज या हैव के साथ V3 का यूज करना अपने आप में क्या हुआ? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस मतलब कि हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज करें किसका? V4 का। किसका? V4 का प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी हम आपके सामने एक छोटा सा बात बोले, सबसे स्टार्टिंग में याद करना। क्या बोले? हम सुबह से पढ़ते रहे हैं। तो ये जो से आया, ये जो सेंटेंस में से आया है, किसको बता रहा है? टाइम को। सुबह से, तो सुबह क्या है आपका? टाइम। तो इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंस या फोर का। सिंस या फोर प्लस टाइम। अब बारीकी से जानते हैं सेंटेंस में सिंस के यूज को और फोर के यूज को। ठीक है, हम सिंस के यूज के बाद फोर के यूज को बताएंगे। ठीक है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सिंस का यूज, यूज ऑफ सिंस किसको कह सकते हैं? यूज ऑफ सिंस। अब बाबू, सिंस मतलब क्या हुआ? ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब क्या चीज हुआ? अ स्पेसिफिक टाइम। इसको क्या बोल सकते हैं? अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे जैसे बात को समझना, जैसे आपका हो गया कोई डे हो गया, है ना। डे में जैसे बोल सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, है ना। इसके अलावा कोई बिग का नेम हो गया, बिग नेम। ठीक है, बिग नेम मतलब जैसे बोल सकते हैं ये आपका बिग नेम ही हुआ। जस्ट लाइक आपका हो गया मंथ नेम, डे हो गया, डेट हो गया। डेट मीन्स जैसे आपके सामने आज हम बोल सकते हैं 29 जनवरी, 30 जनवरी, 30 जनवरी, है ना। हम इसके अलावा मंथ नेम का यूज कर सकते हैं। मंथ नेम जैसे अभी आपका चल रहा है जनवरी, मई, जून, एनीथिंग, कोई भी आपका मंथ हो गया। ठीक है, इसके अलावा बात को समझना। इसके अलावा अच्छा, जो लिख रहे हैं बात क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है क्या? थोड़ा क्लियर से लिख देना जरूरी होगा, है ना। मंथ नेम जैसे जनवरी, जून लिखे ना, कोई भी लिख दो, अक्टूबर, कोई भी मंथ का नाम। मान लो कोई आपका ईयर का नेम हो जाए, ईयर, ईयर को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे आप लोग के लिए खासा साल 2020 आराम से बैठे थे, याद है ना। बड़ी बढ़िया से याद है। पहला साल बड़े भयंकर छुट्टी मिला था, गजब का साल था 2021, 22, कोई भी। इसके अलावा बात तो समझना, पार्ट ऑफ डे, आपका दिन का कोई पार्ट हो जाए। जैसे जैसे आपको बोला जाता है दिन का कोई हिस्सा। आज दिन है, दिन में क्या क्या हुआ? सबसे पहले मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग के बाद नून हुआ, नून के बाद इवनिंग हुआ, है ना। इवनिंग के बाद, इवनिंग के बाद क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ भाई? नाइट। इसके अलावा ध्यान दो, मान लो आपका टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया। क्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकता है। क्लॉक मतलब कोई टाइम हो गया, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock। स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर सकता है। स्टेज ऑफ लाइफ मीन्स चाइल्डहुड, बचपना आपका हो गया। हर भाषा में इन सभी के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका? सिंस का। ठीक है, क्लियर। फोर का यूज में, यूज ऑफ फोर, फोर का यूज कहाँ पे करते हैं? ये किसी को रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को। किसको? पीरियड को। जैसे जैसे नेमिंग टाइम, जैसे
न्यूमेरिकल नंबर विद टाइम, जैसे बोल सकते हैं 4 आवर, 4 मंथ, 4 आवर, 5 मंथ, ये सब जो भी आपका आ जाए, ईयर, ईयर्स, वीक्स, फोर वीक्स, ये सब, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ आपने हैज हैव का यूज किया और हैज हैव के साथ आपने बीन का यूज क्यों किया, ये रीजन को आप जानना। तो आप क्या जाने, सेंटेंस में हैज हैव के साथ बीन का यूज कर रहे हैं, परफेक्ट बन रहा है, कंटिन्यूअस के लिए बी फोर का यूज कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, ये आपको पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करके क्या बना रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है। इससे कुछ सेंटेंस देख लो, जैसे हम बोल सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग के साथ हम यूज कर सकिए सिंस का, किसका यूज किए, सिंस का, ठीक है। तो बात को ध्यान रखना। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो नेगेटिव बनाने का मतलब क्या हुआ कि हैज या हैव के बाद नॉट का यूज करना। सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव के साथ नॉट का यूज करना। देखो भाई नेगेटिव में बात ध्यान रखना, बीन के बाद नहीं यूज करना है, हैज या हैव के बाद यूज करना है, क्लियर। हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी पर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, हैज या हैव को आगे ले आओ। जैसे इससे रिलेटेड 2-3 सेंटेंस ही लगातार देख लो, जैसे सी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग for the examination for hours, for years कर दो, जैसे वो सालों से परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, क्लियर। आया बस में आगे देखना। अगला क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या समझे, हैज या हैव को आगे लाना, तो पूछते हैज सी बीन, ये रिप्रेजेंट किया किसको, परफेक्ट को, है ना। अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, इन एग्जाम फॉर टुडे। अच्छा, फॉर यहाँ पे हमें लिखे फॉर टुडे, टुडे के साथ फॉर का यूज होगा क्या, नहीं, किसका यूज होगा, सिंस का। किसका यूज होगा बाबू, सिंस का। एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दो, क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आज के बात को आमतौर पे हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में आपको हम पास्ट के सभी बात को बताएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बारीकी से जिस तरह से आपको बात को बताया जा रहा है, बारी बारी से बात को नोट करते चलो। क्यों, क्योंकि आपको एक पैटर्न के हिसाब से बारी बारी से हर एक बात को बताया जाएगा। लगातार अभी आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर इंग्लिश का क्लास हो, अभी लगातार आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। नोट्स कंप्लीट करते चले जाओ, क्योंकि पहला बार द विजार्ड आप लोगों के साथ लेकर के आया है फ्री ऑफ क्लास, ठीक है। विजार्ड के द्वारा फ्री ऑफ क्लास आईएससी के सभी टीचर के द्वारा मिलने वाला है। अभी आपको 3 क्लास मिल रहा है ना, आप आगे देखो, धीरे धीरे और भी क्लासेस आपके साथ इंक्लूड होते चले जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ, ठीक है।